विश्व आदि दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज शास्त्री घाट पर हवन पूजन करके आदिवासियों ने विश्व आदि दिवस मनाया। जब इस संदर्भ में मनोज गौंड ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम भारतवासी हैं, विश्व में किसी भी देश के निवासी हैं तो हम सबसे पहले देश हमारा होना चाहिए। हमारे पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हम सभी को बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। आज विकास के नाम पर ईंट पत्थरों से विकास के नाम पर जंगलों को हटाया जा रहा है। यह कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अगर ऐसी कोई आवश्यकता पड़ रही है तो विकास के लिए हम इतना पेड़ लगाते हैं और हरियाली लगा दें कि यह पर्यावरण हमारा संतुलित रहे। आज आदिवासियों को जोर जंगल से दूर किया जा रहा है, यह बहुत ही निंदनीय कार्य है। हम चाहते हैं कि जो संविधान में हमारे धारा बनी हुई है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया है, उसे संविधान के अंतर्गत हमारे आदिवासियों को सारे के सारे हक मिलने चाहिए। आज हम आदिवासी थोड़ा शिक्षित हैं, इसलिए हमें पूंजीपति दबा रखते हैं, हम अपनी बातों को कह नहीं पाते। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमारी बातों को कम से कम सुने तो सत्यता और न्याय की मार्ग पर हम सभी लोग न्याय दें, जिससे हमारे आदिवासी समाज को न्याय मिल सके। आज ये पूरा आज विश्व आदिवासी दिवस है और विश्व आदिवासी दिवस के दिन हम सभी लोग यही संदेश देना चाह रहे हैं कि हम भारत के निवासी, हम इस विश्व पे किसी भी देश के निवासी है तो सबसे पहले हमारा देश जो है हमारा होना चाहिए, जिससे उसके पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हमें सबको बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए। आज इतने विकास के नाम पर जो आज इतने ईंट पत्थर कंकड़ों की जंगल बसाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो अगर ऐसी कोई आवश्यकता पड़ रही है विकास के लिए तो कम से कम इतनी पेड़ हम लगा दें, इतनी हरियाली लगा दें कि यह पर्यावरण हमारा संतुलित रहे। और आज आदिवासियों को जड़ जंगल ज़मीन से दूर किया जा रहा है, तो ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य है। हम ये चाहते हैं कि जो संविधान में धारा हमारी बना है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, उस संविधान के थ्रू हमारे आदिवासियों को वो सारे के सारे हक मिलना चाहिए। और आज हम आदिवासी थोड़ा अशिक्षित है, गरीब है, तो इस नाते हमें पूंजीपति लोग और हमेशा वो दबाए रखते हैं और हम अपनी बातों को कह नहीं पाते हैं। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कम से कम हमारी बातों को सुन करके सत्यता को, न्याय के मार्ग पर हम सभी लोग को न्याय दे, जिससे हमारे आदिवासी समाज को न्याय मिल सके। बात की जाए तो जिस तरह से सरकार ने विधानसभा में बिल आप लोगों के आदिवासियों के लिए उठाई जा रही है मांगे, और इधर देखा जाए तो राष्ट्रपति भी आदिवासी से ही बिलोंग करती है, तो क्या लगता है अभी भी आप लोगों की मांगे नहीं पूरी हो रही? कहीं ना कहीं सरकार आदिवासियों के विकास के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और वो समय समय पे अपने शासनादेश वगैरह भी जारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारी जो है पुराने सरकार के ख्यालात का वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर के ये आदिवासियों के हर मांग को वंचित कर रहे हैं, उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। अधिकारी लेवल पे बहुत ही हमारे साथ दुरुपयोग किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार से मैं निवेदन करूँगा कि वो इस सिस्टम को सुधारे, अधिकारी को सुधार देंगे तो शायद हमें बहुत सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएगा। मैं सुखू सिंह मरावी, वाराणसी जिले का गौड़ समाज का धर्माचार्य भूमक हूँ। आज हम लोग 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर शास्त्री घाट कचहरी पर जो है ये आयोजन कर रहे हैं। इसमें समाज के जितने भी संगठन हैं, जितने भी समाज के लोग हैं, इस कार्यक्रम में सबका सहभागी है और सब मिलकर कार्यक्रम कर रहे हैं। यह 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों के संरक्षण के लिए जो है बनाया गया है। एक कानून बनाया गया है कि किस प्रकार से इस देश को जो है कैसे बचाया जाए। यदि आदिवासी इस देश में है तो तभी यह देश भी मौजूद है, नहीं तो आज कोई भी देश में रह नहीं सकता था, क्योंकि बढ़ते हुए जनसंख्या घनत्व, वातावरण प्रदूषण का रक्षा करने वाला कोई आदिवासी है, क्योंकि यह प्रकृति को जो है अपना देवता मानता है, पेड़ पौधों को अपना देवता मानता है। और आज हम लोग संकल्पित होंगे कि हम लोग हर घर जा कर के एक पौधा जो है प्रकृति शक्ति बड़ा देव के नाम पर स्थापना करेंगे, ताकि जो हम इस धरती का और देश का संरक्षण और रक्षा कर सकें।